गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोगों ने लिथ वर्ड को करना है। आपने एक रूट वर्ड देखा होगा, अभी आपके सामने लिखा हुआ है लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है, ठीक है। तो लिथ से संबंधित जो भी वर्ड होगा उसका मीनिंग किससे संबंधित होगा? रॉक यानी चट्टान से, या है ना, स्टोन यानी पत्थर से उसका मीनिंग संबंधित होगा। जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। लिथोलॉजी आपने लिखा है, मेगालिथ आपने लिखा है, मोनोलिथ आपने लिखा है, लिथोफाइट आपने लिखा है। माँ समझ रहे हैं? है ना, ग्रेनोलिथिक लिखा आपने, है ना। तो ये जो वर्ड्स हमारे हैं ना, ये सारे वर्ड्स हमारे किससे संबंधित हैं? स्टोन से संबंधित है, रॉक से संबंधित है। तो ध्यान रहे, आज के बाद से आप जब भी कोई ऐसा वर्ड देखें जिसमें लिथ आ रहा हो तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा? स्टोन से संबंधित होगा या रॉक से संबंधित होगा। तो चलिए इन सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है लिथोग्राफी। अब देखिए, लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऊपर लिख रखा है कि लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। और ग्राफ या ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। तो दोनों को मिलाकर वर्ड क्या बनाया गया? लिथोग्राफी। समझिएगा, तो लिथोग्राफी का मतलब क्या हुआ? लिथोग्राफी का मतलब हुआ उस प्रोसेस को लिथोग्राफी कहते हैं जिस प्रोसेस के तहत किसी स्मूथ स्टोन पे या मेटल प्लेट पे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोग्राफी। यानी आप सीधे तौर पे यूं कह सकते हैं कि पत्थर पर लिखना या किसी मेटल पे लिखना क्या कहलाता है? लिथोग्राफी कहलाता है। यानी लिथोग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिथोग्राफी का मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग ऑन स्मूथ स्टोन एंड मेटल प्लेट। The process of writing या printing, the process of printing, the process of printing, ठीक है, on smooth stone और metal plate। यानी किसी भी मेटल प्लेट या फिर स्मूथ स्टोन यानी थोड़ा सा बराबर समतल स्टोन यानी पत्थर पे जो लिखा जाता है, या लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ग्राफ का मतलब ही क्या होता है? लिखना। आपने इस वर्ड को ऑटोबायोग्राफी में भी सुना होगा, है ना, ठीक है। सोनोग्राफी आपने वर्ड सुना होगा। तो जहां पर भी ग्राफ या ग्राफी वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? एक तरह से राइटिंग, उसका मीनिंग लिया जाता है। तो पत्थर पे जो लिखने का प्रोसेस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब देखिए, लिथो का मतलब आपने सुन रखा है कि लिथो का मतलब क्या होता है? लिथ या लिथो का मतलब स्टोन होता, सॉरी, है ना। लिथ या लिथो का मतलब क्या होगा? स्टोन होगा। और स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है सतह यानी सरफेस। बात समझिएगा, स्फीयर का मतलब क्या होता है? सरफेस होता है, या स्फीयर का मतलब आप कह सकते हैं सतह कह सकते हैं। तो दोनों को जोड़कर वर्ड बनाया गया क्या? लिथोस्फीयर, है ना। यानी जो पत्थर की जो सतह है वो एक तरह से क्या है? लिथोस्फीयर। यानी लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी। यानी जो भी प्लैनेट है, प्लैनेट का जो सॉलिड पार्ट है, जो उसका जो सरफेस है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी इसका मीनिंग लिख लीजिए, द सॉलिड पार्ट ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी। लिथोस्फीयर का मतलब होगा द सॉलिड पार्ट ऑफ, सॉरी, द सॉलिड पार्ट ऑफ, है ना, द सॉलिड पार्ट ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब जो यूनिवर्स की चीजें हैं, है ना, उसका जो सरफेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी इस वर्ड को आप खास तौर से कह सकते हैं, यानी जो जमीन की सतह होती है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जमीन की जो सतह होती है, जमीन का जो सरफेस होता है, उसी को दरअसल हम किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने लिखा है लिथोटॉमी। आपने क्या लिखा है? लिथो के साथ क्या जोड़ दिया है? टॉमी जोड़ दिया है। टॉमी का मतलब क्या होता है? टॉमी का मतलब एक तरह से सर्जरी होता है। टॉमी का मतलब कटिंग होता है ना। तो यानी पत्थर की कटिंग। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? लिथोटॉमी का मतलब ये होता है कि आपके जैसे किसी भी इंसान के यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है तो उसको सर्जरी करके निकाला जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथोटॉमी कहते हैं। यानी लिथोटॉमी का मतलब होगा सर्जरी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लिथोटॉमी का मतलब होगा सर्जरी ऑफ, है ना, यूरिनरी
ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन, फॉर, है ना, फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जब पथरी हो जाती है तो उसको काट के निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोटॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है लिथोफाइट। पिछली वीडियो में आपने हाइड्रोफाइट सुना था, तो फाइड्रो वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल प्लांट के लिए। तो वहां पर हाइड्रोफाइट में आपने सुना था कि वो पौधा, वो प्लांट जो कि बहुत ज्यादा जिसको पानी की जरूरत होती है, तो फाइट का मतलब ही प्लांट होता है, और लिथो का मतलब रॉक यानी चट्टान, या फिर आप स्टोन कह लें। तो लिथोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट, लिथो का मतलब चट्टान या स्टोन। तो वो पौधा, वो प्लांट जो कि रॉक्स पे होता हो, पहाड़ों पे होता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोफाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। यानी लिथोफाइट का मतलब होगा अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक। लिथोफाइट का मतलब होगा अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक्स, जो चट्टानों पे जो प्लांट होता हो, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोफाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से जो भी आपको वर्ड मिल जाए जहां पर लिथ या लिथो आ रहा हो, तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा? रॉक से, चट्टान से संबंधित होगा, स्टोन से संबंधित होगा, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखिएगा, लिथोफाइट का मतलब क्या होगा? अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक्स, है ना। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है लिथोलॉजी। अब देखिए लॉजी का मतलब आपने पहले भी किसी वीडियो में आपने सुना है, शायद आपने लास्ट वीडियो में भी वर्ड सुना होगा लॉजी से रिलेटेड। तो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, या लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और लिथ का मतलब क्या हुआ? स्टोन, है ना। तो जाहिर सी बात है, यानी जो चट्टानों का अध्ययन होता है, जो स्टोन का अध्ययन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स होता है या स्टोन्स होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी लिथोलॉजी का मीनिंग अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ रॉक्स। लिथोलॉजी, द स्टडी ऑफ The study of rocks, that is called lithology। यानी जो चट्टानों का अध्ययन होता है, जो पहाड़ों का अध्ययन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है ग्रैनोलिथिक। अब लिथ का मतलब, लिथिक तो मतलब आप समझ रहे हैं पत्थर से संबंधित होगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रैन, ये ग्रैन जो वर्ड आया है ये ग्राइंड से आया है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पीसना, है ना। ग्राइंड का मतलब क्या होता है भाई? पीसना। उसी से ग्रैनो वर्ड आया है, और उसमें क्या ऐड कर दिया गया? लिथिक ऐड कर दिया गया। तो लिथिक का मतलब तो ये होता है कि स्टोन से संबंधित, पत्थर से संबंधित, और ग्रैनो का मतलब पीसा हुआ। तो ग्रेनाइट और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैनोलिथिक के नाम से जानते हैं, समझिएगा। यानी ग्रेनाइट वगैरह या फिर सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैनोलिथिक के नाम से जानते हैं। यानी ग्रैनोलिथिक का मतलब क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्रस्ड ग्रेनाइट एंड सीमेंट, है ना। क्या मीनिंग हो जाएगा? कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्रस्ट, कंपोज्ड, है ना। ग्रेनोलिथिक का मतलब क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्रस्ड, है ना, क्रस्ड, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्रस्ड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और सीमेंट, यानी सीमेंट और ग्रेनाइट का जो पिसा हुआ मिक्सचर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैनोलिथिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है मोनोलिथिक। अब मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है, सिंगल होता है, और लिथिक का मतलब स्टोन हो गया, स्टोन से संबंधित। तो मोनोलिथिक का मतलब क्या होगा? मोनोलिथिक का मतलब होगा कोई भी ऐसा स्टोन जो सिंगल स्टोन हो, यानी मोनोलिथिक का मतलब होगा फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल ह्यूज स्टोन, है ना। मोनोलिथिक का मतलब होगा फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल ह्यूज स्टोन, यानी जो किसी सिंगल स्टोन से बना हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मोनोलिथिक के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है मेगालिथ। लिथ का मतलब स्टोन, और मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल,
ठीक है। तो मेगालिथ का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है कोई विशाल पत्थर, कोई बहुत बड़ा रफ स्टोन जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेगालिथ के नाम से जानते हैं। तो मेगालिथ का मीनिंग लिख लीजिए, अ लार्ज रफ स्टोन, अ लार्ज रफ स्टोन, यानी कोई भी ऐसा स्टोन जो बहुत बड़ा हो और रफ टाइप का स्टोन हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेगालिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट वर्ड आपने लिखा है लिथीफाई, क्या लिखा है, लिथीफाई। अब लिथ का मतलब स्टोन और फाई, एफ वाई, फाई जो हमारा होता है ये वर्ब सफिक्स होता है जिसका मतलब क्या होता है, होना या करना। तो लिथीफाई का मतलब क्या होगा, किसी भी मेटल को या किसी भी चीज को पत्थर बना देना, यानी चेंज समथिंग्स फॉर्म्स इनटू स्टोन, दैट इज कॉल्ड लिथीफाई। यानी लिथीफाई का मतलब होगा चेंज इनटू स्टोन, यानी किसी चीज को पत्थर का रूप दे देना। लिथीफाई का मतलब क्या होगा, चेंज, लिथीफाई का मतलब होगा चेंज इनटू स्टोन, दैट इज कॉल्ड लिथीफाई। यानी किसी चीज को पत्थर का रूप दे देना, वो हमारा क्या कहलाता है, लिथीफाई कहलाता है। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने एक रूट वर्ड जाना, क्या, लिथ। लिथ का मतलब क्या है, स्टोन। इस समय मेरी क्लास लाइव इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, है ना, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही। लेकिन हाँ 30 जुलाई से, ठीक है, 13 जुलाई से, है ना, शाम के 7:30 बजे से आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें आप शाम के 7:30 बजे मेरी लाइव क्लास से रोज़ाना जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोगों को एक रूट वर्ड डिस्कस करना था, लेथ, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया सबका।